ये कहानी अमेरिका की है, ये कहानी गेम स्टॉप कॉरपोरेशन की है, ये कहानी है कुछ निडर और जुझारू ट्रेडर्स की, ये कहानी है बड़ी संस्थाओं और उनके घमंड की, ये कहानी है आपकी और मेरी, ये कहानी है नौकरी से आजादी की। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार। देखिए, अमेरिका में इतिहास रचता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, हमने हमेशा से यही सुना है कि रिटेल निवेशक लगातार बाजार में पैसा खोते रहते हैं और संस्थाएं जो हैं वो लगातार कमाती रहती हैं, क्योंकि रिटेल निवेशकों को तो बेचारों को कुछ पता नहीं होता और संस्थाओं में तो मोटी सैलरी वाले बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको सारा ज्ञान होता है और वो लगातार पैसा कमाते रहते हैं। लेकिन अमेरिका में बाजी उलट गई है, पास से पलट गए हैं और अमेरिका में रिटेल निवेशकों ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया बदल रही है। और देखिए, रिटेल ट्रेडर्स भी ऐसे जो कि बाजार में बिल्कुल नए हैं, 19-20 साल के इन युवा ट्रेडर्स ने, जिन्होंने अभी हाल ही में मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया लॉकडाउन के दौरान, इन्होंने इतने बड़े हेज फंड्स को पूरी तरह से परास्त कर दिया है। हेज फंड्स को 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर्स के नुकसान आए हैं, यानी कि 15-20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इन संस्थाओं को आया है और यह नुकसान इन रिटेल निवेशकों का फायदा साबित हुआ है। इनमें से कई सारे लोगों ने अपने कॉलेज के कर्जे चुका दिए हैं, कईयों ने मकान खरीदने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में इस तरह का बड़ा पैसा जैकपॉट इन्होंने लगाया है। तो किस तरह से यह मुमकिन हो सका, तो यह किस्सा क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका में एक कंपनी है गेम स्टॉप कॉरपोरेशन। अब ये जो कंपनी है ये टेक्सास में बेस्ड है और ये कंपनी चलाती है कई सारे स्टोर्स और इन स्टोर्स में मिलते हैं वीडियो गेम्स और उनसे जुड़े हुए कई सारे और सामग्रियां। तो देखिए, अब ये कंपनी खासी परेशानी में आ गई और उसकी वजह कई सारी थी और लॉकडाउन ने इनकी परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। तो एक बार ऐसा लगने लगा कि ये कंपनी डूब ही जाएगी। तो देखिए, जैसे ही बड़ी संस्थाएं और हेज फंड्स को इस कंपनी की कमजोरी की भनक लगी, उन्होंने जबरदस्त शॉर्ट सेलिंग का काम शुरू किया, जिससे कि बड़े पैमाने पर शॉर्ट्स करके इस स्टॉक की कीमतों को काफी नीचे ले आएंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे। ये मंसूबा उनका था। अब देखिए, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, बाजार बहुत ही विचित्र जगह है। यहां पर पैसा कमाने के दो रास्ते हैं। आप चाहें तो नीचे शेयर खरीदकर ऊपर बेच दें, जो हम दिन रात करते हैं। मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स खरीदा 200 रुपए पर, बेच दिया 220 रुपए पर। तो ये तो हम सब समझते हैं, जानते हैं, आमतौर पर लोग ऐसे ही निवेश करते हैं। लेकिन शेयर बाजार आपको एक अलग अवसर देता है, जिसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। यानी कि अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स की शेयर की कीमतें घट जाएंगी, तो आप चाहें तो टाटा मोटर्स के शेयर न होते हुए भी उनके बिक्री का वायदा किसी को कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 15 दिन में, 20 दिन में ये शेयर्स मुहैया करा दूंगा। मेरा और तुम्हारा सौदा इस दाम पर हो गया। जैसे ही दाम कम होते हैं, आप जाकर के बाजार से टाटा मोटर्स के शेयर किसी अन्य व्यक्ति से खरीद लेते हैं और जिसने आपसे खरीदा होता है उसको थमा देते हैं। जो डिफरेंस होता है वो आपका मुनाफा हो जाता है। यानी कि हमने बेचा 220 रुपए के भाव पर और गिरने के बाद 200 में किसी और से खरीद कर आगे सरका दिया, 20 रुपए का मुनाफा हो गया। बेचा पहले, खरीदा बाद में। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इन संस्थाओं ने भी जीएमई यानी कि गेम स्टॉप कॉरपोरेशन में किया था शॉर्ट सेल। इनको यह लगता था कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी और कंपनी जब बर्बाद होगी तो ये फंड्स जो हैं ये जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। लगातार बेचते ही चले गए। अब जब बेचने लगे तो इस बात का ख्याल रखना भूल गए कि कितने शेयर्स हैं और कितना बेच रहे हैं। वायदे कर दिए करोड़ों रुपए के, यानी कि कुल जितने शेयर्स थे उससे भी ज्यादा शेयर्स बेचने का वायदा
इन संस्थाओं ने अलग अलग लोगों को कर दिया। अब देखिए, जब जीत की आदत हो तो परवाह नहीं होती। इन संस्थाओं ने सोचा कि बाजी हमारे हाथ में है, कंपनी संकट में है और ये कंपनी तो बंदी हो जाएगी, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बेच दिए जाएं, शॉर्ट सेल कर दिए जाएं। अब हुआ ये कि जितने शेयर्स थे उससे भी ज्यादा शेयर्स इन संस्थाओं ने बेच दिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कुछ 6-7 करोड़ शेयर्स इस कंपनी के थे, जिसमें से अधिकांश शेयर जो हैं वो बड़े निवेशकों और संस्थाओं के हाथ में थे, जो कि रोज रोज खरीद फरोख्त नहीं करते। बाकी बाजार में जो खुदरा शेयर्स अवेलेबल थे उनकी संख्या कोई 2-3 करोड़ रही होगी। लेकिन इन संस्थाओं ने पैसा कमाने के लिए 7-8 करोड़ शेयर्स की बिकवाली कर डाली। अब इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, सामने रिटेल निवेशक एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे, ये कल्पना भी इन संस्थाओं ने नहीं की थी। तो देखिए, फुटकर छोटे रिटेल निवेशकों ने ये देखा कि संस्थाएं जरूरत से ज्यादा बेच रही हैं। इसी कंपनी में एक बड़े निवेशक का आगमन हुआ, चार्ट सुधरे और इन रिटेल निवेशकों ने खरीदना शुरू किया कॉल ऑप्शन। और वो भी कौन सी कॉल्स? दूर की सस्ती वाली कॉल्स, जो कि आमतौर पर रिटेल निवेशक खरीदते हैं। इन ऑप्शंस के जरिए बड़ी लॉन्ग पोजीशंस ये रिटेल निवेशक लगातार बनाते चले गए। बहुत ही छोटी कीमत, छोटी रकम लगाई इन्होंने, लेकिन जैसे ही संस्थाएं फंस गईं, जरूरत से ज्यादा शॉर्ट कर बैठी, खबरें पॉजिटिव होती चली गईं, संस्थाएं चारों ओर से घिर गईं और रिटेल निवेशकों ने चांदी काटी। तो देखिए, एक अनुमान के हिसाब से इन संस्थाओं ने करीबन $3 बिलियन का नुकसान ऑलरेडी देख लिया है और नुकसान अभी बढ़ता ही जा रहा है। कुछ का यह भी कहना है कि इस शेयर की कीमत बढ़कर $500 हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो कई सारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी। हालांकि इन संस्थाओं को और संस्थाएं बचाने का प्रयास जरूर कर रही हैं, लेकिन संस्थाएं बुरी तरह फंसी हुई हैं। खरबों रुपए का नुकसान इनको हो रहा है और यह सारा नुकसान इन्हीं रिटेल निवेशकों की जेब में जा रहा है, जिन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया है। इतना मुनाफा देख लेने के बाद भी अभी भी डटे हुए हैं रिटेल निवेशक, तो यह काबिले तारीफ है। इस पूरे प्रकरण से हम क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, पहला पाठ यह है कि दिए और तूफान की लड़ाई में कभी भी दिए की शक्ति को कम नहीं मापना चाहिए। यानी कि देखिए, जो छोटे रिटेल निवेशक हैं वो छोटे जरूर हैं, लेकिन ना तो वो नासमझ हैं और ना ही उनमें जज्बे की कोई कमी है। बेवकूफ नहीं होते छोटे रिटेल निवेशक। अगर वो उन्हें सही प्रशिक्षण मिले और उनमें सही जज्बा पैदा हो जाए तो रिटेल निवेशक जबरदस्त कमाल कर सकते हैं, और उसका नमूना हमने अमेरिका में देखा है। और एक बात और यह भी है कि देखिए, बाजार किसी का नहीं है, बाजार उसी का है जो खतरा सही ढंग से ले रहा है। रिटेल निवेशकों ने कॉल के जरिए बहुत छोटी रकम लगाकर एक खतरा मोल लिया। संस्थाओं ने बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई, अंधाधुंध शॉर्ट किया, खतरा मोल लिया, चार्ट्स की अनदेखी की, और देखिए उनका हश्र क्या हुआ। तो बाजार उसी का साथ देता है जो सही काम कर रहा होता है। और दूसरा लेसन देखिए, उन लोगों को सीखना चाहिए जो ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स की पढ़ाई करके आप बाजार को जीत सकते हैं। बाजार फंडामेंटल्स पर नहीं, फंडामेंटल्स को देखने के नजरिए पर चलता है। अब आप देखिए, ये कंपनी बर्बादी के कगार पर थी, लेकिन आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनी बन गई है, और उसकी वजह इसके फंडामेंटल्स नहीं बल्कि बाजार की इस शेयर में रुचि है। तो हमेशा सेंटिमेंट और लिक्विडिटी का बोलबाला होता है, और ये शक्तियां केवल चार्ट्स के जरिए पहचानी जा सकती हैं। और देखिए, तीसरा लेसन है चार्ट्स की ताकत। देखिए, चार्ट्स पर सब कुछ दिखता है, फिर चाहे टेस्ला हो, चाहे गेम स्टॉप हो, या हमारा अपना अडानी ग्रीन हो, आपको करना कुछ नहीं है, चार्ट्स देखने हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट्स गेम स्टॉप के और समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ट्स पर क्या हो रहा था। तो देखिए, आपके सामने है वही चार्ट जिसकी चर्चा चारों ओर है और जिस स्टॉक में इतिहास रचा गया। स्टॉक का नाम है गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन, यूएस में लिस्टेड है, अमेरिका में लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर यह स्टॉक लिस्टेड है, और इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी। ये जो गिरती हुई कंपनी थी, जो कंपनी बर्बादी के कगार पर थी, इसमें हमने देखा कि एक बड़ी तेजी बनी है। अब देखिए, अगर आप इसको चार्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या करना चाहिए था उन हेज फंड्स को, और क्या सही किया उन रिटेल निवेशकों ने जिन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया,
तो आइए चार्ट को लॉग स्केल में देखते हैं और फिर हमें ये बात समझ आएगी। देखिए अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो ये स्टॉक लगभग $4 के आसपास अगस्त 2020 में, पिछले साल अगस्त में लगभग $4-5 के आसपास चलता था। यहां पर अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, चार्ट कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट में दर्ज हुआ जब इस स्टॉक ने इन लेवल्स को पार किया। यही वो समय है जब स्टॉक के लिए घटनाक्रम भी पॉजिटिव होता चला गया और हेज फंड्स ने सोचा कि अपनी ताकत के बल पर शेयर को गिरा देंगे, लेकिन टक्कर थी छोटे रिटेल निवेशकों के साथ जिन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। और आप देखिए बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहां पर बड़ा ब्रेकआउट है, गैप बना है, हर तरह का इंडिकेटर यहां पर बाय का संकेत दे रहा है, लेकिन हेज फंड्स ने सारे संकेतों की अनदेखी की और अपनी ताकत के बल पे शेयर को गिराने की ठान ली। और देखिए नतीजा $145 ये स्टॉक हो गया और अब 200 के भी पार जा चुका है। तो ये जो है ये है चार्ट्स की ताकत। अगर आपको चार्ट्स देखने की बुनियादी जानकारी भी होती तो भी आप सितंबर के बाद स्टॉक को शॉर्ट नहीं करते। आप देख रहे हैं हायर बॉटम्स की अटूट श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी बड़ी जबरदस्त तेजी बननी चाहिए थी और वाकई में ऐसा ही होता हुआ दिखा है। और चौथा लेसन यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जागरूक हो रहे हैं। नौकरी से आजादी का वक्त अब आ गया है, शेयर बाजार को गंभीरता से लेने का समय आ गया है और इसका प्रमाण ये अभूतपूर्व सफलता है जो कि यूएस में रिटेल निवेशकों को मिली है। तो देखिए मेरा दृढ़ विश्वास है और ईश्वर से कामना है कि जिस तरह की सफलता यूएस में इन युवा निवेशकों को मिली है, बिल्कुल ऐसी ही सफलता नौकरी से आजादी के सेनानियों को भी मिलेगी और ये आपको बहुत जल्द होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए ये जो पूरा किस्सा है ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हम सही इरादा करें और अगर हम सही सोच रखें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की इत्तला आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद आप सबका।